निभाता है ये बेटा, लेकिन दो दो कुलों की लाजों को निभाती है ये बेटियां। मम्मी की जान, अजी मम्मी की जान, पापा की पगड़ी की शान होती है ये बेटियां। इस संसार में सबसे ज्यादा भाग्यवान होती है ये बेटियां। कहते हैं जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर के पिता राजा होते हैं। कैसे होते हैं? राजा होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि बेटियों को हमेशा परी माना जाता है, बेटियों को हमेशा लक्ष्मी माना जाता है, देवी माना जाता है। और जिस घर में बेटियां पैदा हो जाए, लक्ष्मी पैदा हो जाए, और उस घर में जब उनकी परवरिश होने लग जाए तो उस घर के पिता तो राजा वैसे कहलाते हैं, क्योंकि परियों को पालने की औकात अच्छे अच्छों की नहीं होती। आप जानते हैं कि राजा दशरथ कितने धनवान थे, लेकिन ये सौभाग्य उन्हें भी प्राप्त नहीं हुआ था। उन्हें भी बेटी के लिए एक दिन भिखारी बन के राजा जनक के द्वार जाना पड़ा था। तो इसलिए बड़े भाग्यवान वो परिवार होते हैं जिनके घरों में बेटियां पैदा होती हैं। कहते हैं आज भी कुछ परिवारों की सोच ऐसी है कि बेटा है तो आने दो और बेटी है तो जाने दो। जब बेटी नहीं आएगी तो बेटा कहां से आएगा? तो सुनिएगा, जिस घर में बेटी जन्म लेती है उस घर के पापा कितने भाग्यवान होते हैं। और भाग्यवान होने के साथ साथ गलियों में कौन सी रचना गुनगुनाते हैं, अपनी खुशी कैसे जाहिर करते हैं। मेरे घर आई हो, मेरे घर आई एक नन्ही परी, मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांदनी के हसीने रथ पे सवार, चांदनी के हसीने रथ पे सवार, मेरे घर आई ओ, मेरे घर आई एक नन्ही परी, मेरे घर आई एक चांदनी के हसीने रथ पे सवार, चांदनी के हसीने रथ पे सवार, मेरे घर आई हो। सुनाने वाली हूँ वो एक 8 साल की बच्ची की कहानी है। एक 8 साल की बच्ची की आप बीती कहानी है। आप सभी जानते हैं कि जब संसार में कोई बेटा या बेटी जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ साथ उसकी माँ बड़ी ही परीक्षा से गुजर गई होती है। कई बार बच्चे को जन्म देते हुए माँ मौत से जूझ जाती है। तो ऐसा ही उस बच्ची के साथ हुआ। बेटी ने जन्म लिया और बेटी के जन्म लेते के साथ ही उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। जब बेटी का जन्म हुआ, ये बातें मत हो जाए तो मैं रचना में, हाँ सुनिएगा, तो सुनिए। एक 8 साल की बच्ची, जब उस बच्ची का जन्म हुआ तो उस बच्ची का सौभाग्य ऐसा था कि बच्ची के जन्म लेते के साथ ही उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। और उस बच्ची की परवरिश उसके एकमात्र पापा ने करी। उस बेटी को उसके पापा ने पाला। जब वो बेटी छोटे से 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल और 8 साल की हुई, 8 साल की बच्ची होने के बाद जब उसमें अच्छे बुरे का ज्ञान आने लगा तो वो बेटी क्या कहती है, सुनिएगा, कितने अनमोल शब्द हैं उसमें दिया गया। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, पापा दादा बाहर आते हैं। वो बेटी जब 8 वर्ष की हुई तो समझने लगी कि मेरे पापा मेरे पालन पोषण के लिए कितनी मुसीबतों का सामना करते हैं, कितने दर्द से गुजरते हैं। मेरे पापा का जीवन कितना संघर्ष भरा हुआ है। जिस बाप के सर पे एक बेटी की जिम्मेदारी हो वो पिता ही समझ सकता है कि वो कितनी परेशानियों में है। तो आइएगा, एक गरीब पिता, उसकी बिटिया जब पढ़ने करके थोड़ी सी बड़ी होने लगी, समझदार होने लगी, तो कैसे बयां कर रही है शब्दों में अपने पापा की उलझन को। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दादा पानी लाते हैं, मेरे पापा दादा पानी लाते हैं। सुबह सवेरे घर से निकल
जाते हैं तो मुझसे कह के जाते हैं कि मैं शाम को जल्दी आऊंगा। मैं पूरा दिन काट देती हूँ उनके इंतजार में, लेकिन शाम के जब 6 बजते हैं तो मुझे अपने पापा का इंतजार होता है कि पापा जल्दी से आएंगे, अनेकों खिलौने लाएंगे। तो मैं पापा का इंतजार चौखट पे 6 बजे से ही करने लग जाती हूँ। और वो बिटिया क्या कहती है, सात समुंदर पार से दुनिया के बाजार, दुनिया चाहे नाला ना, पापा जल्दी आ जाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना, पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा। आप जानते हैं कैसे होते हैं पापा? चंदा की चांदनी पापा, सूरज की रोशनी पापा, चंदा की चांदनी पापा, सूरज की रोशनी पापा, धरती का धीरज पापा, अपर से आए पापा, ये पापा तो मेरे भगवान है, धरती पे इन्हीं से शान है, पापा तो मेरे भगवान है, धरती पे इन्हीं से शान है। और सुनिएगा कि एक दिन वो बेटी दरवाजे की चौखट पे खड़ी थी। गली में से कुछ महिलाएं निकली और बेटी से सवाल करने लगी, बेटा रोजाना तुम पापा की उंगली पकड़े हुए दिखती हो, आज तुम अकेली कैसे खड़ी हो? तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं? तो वहाँ होते हैं पता नहीं क्योंकि अकेले घर का बोझ उठाते हैं, अकेले घर का बोझ उठाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। ओ मेरे पापा कहते हैं कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर काबिल बने। ऐसा ही उस परिवार में हुआ। वो पिता चाहता था कि मेरी बेटी पढ़े लिखे और एक दिन काबिल बने, एक अच्छी पोस्ट मेरी बिटिया को मिले। बेटी पढ़ लिखने के लिए कॉलेज जाने लगी, बेटी पढ़ लिखने के लिए कॉलेज जाने लगी और कॉलेज का नजारा देख करके जब घर आई तो अपने पापा से कहने लगी, पापा मेरी सारी फ्रेंड स्कूल में कॉलेज में एक्टिवा लेके आती है, पापा प्लीज मुझे भी स्कूटी दिलवा दीजिए ना। बिटिया ने अपने पापा से डिमांड करी कि पापा कॉलेजों में मेरी सारी सहेलियां एक्टिवा लेके आती हैं, पापा प्लीज मुझे भी स्कूटी दिलवा दीजिए ना। पिता बड़ा गरीब था, बड़ा निर्धन था और निर्धन व्यक्ति के लिए गाड़ी खरीदना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन फिर भी उस गरीब पिता ने अपनी बिटिया के लिए कोशिश करी, क्योंकि बेटी उनके दिल का टुकड़ा थी। उस बेटी का वो पिता दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। कैसे कोशिश करी उस पिता ने, सुनिएगा। कर्जा लेकर नई स्कूटी ले आए, कर्जा लेकर नई स्कूटी ले आए और मेरे हाथ में चाबी देके मुस्काए, पापा मेरे हाथ में चाबी देके मुस्काए, क्योंकि अपनी टूटी साइकिल रोज चलाते हैं, अपनी टूटी साइकिल रोज चलाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करते, पापा खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करते, मुझको छींक भी आए पापा तो डरते, मुझको छींक भी आए पापा तो डरते, खुद दवाई लेने दौड़ जाते हैं, खुद दवाई लेने दौड़ जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए समय कम है वरना और भी रचनाएं सुना दी जाती हैं।